बहुत ही फ्लो रहता है। जैन साहब, आपसे जब बातचीत होती है, आप जब जब आते हो, इतना फ्लो होता है कि कभी समय ही नहीं मिलता चीज़ें करने का। खैर, मतलब सौभाग्य है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि इस तरह से आपको पब्लिक पसंद करती है। एनसीसी 10,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, बढ़िया ऑर्डर है, शेयर में अच्छा मूव भी है। करना क्या चाहिए इसमें? सर एनसीसी में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था। फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो हमारी टीम है उसने बाय रिकमेंड किया था। सुबह लगभग 200% वॉल्यूम राइज था। अभी जाते जाते 500% वॉल्यूम राइज है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक डे लो पे चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि गैप अप खुला है अच्छी न्यूज के बाद, तो जो पुराने लोग फंसे हुए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। क्लाइंट अब जो भी लॉस बुक कर लिया होगा, 2 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, 2 रुपए लॉस बुक हो चुका है। तो काफी लोग लॉन्ग हो सकते हैं, जिनने नहीं काटा है, जिनने काट लिया वो एग्जिट कर लिया होंगे। बट ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है कि फेल हुआ है, तो एक बार 199 का लेवल ओपन अप होते हुए दिख रहा है। 199 आ सकता है काउंटर। संवर्धना मदरसन, कल गोल्डमैन सैक्स ने 87 करोड़ रुपए में 65 लाख शेयर खरीदे हैं। तो करना क्या चाहिए? 132 के दाम पे खरीदारी, आज शेयर में मूव भी है, क्या करें इसमें? 135 रुपए सर, 135 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक टिकने लगता है तो इसमें एक डीपर पुल बैक आ सकता है, क्योंकि पूरी फॉल में आप देखिए ये गिरना स्टार्ट हुआ था 217 रुपए से, और नॉन स्टॉप गिरा है 115 रुपए तक, बिना किसी कोई रिट्रेसमेंट, बिना किसी पुल बैक के स्टॉक नॉन स्टॉप गिरा है। तो यहाँ पे एक डीपर पुल बैक बनती है, वीकली चार्ट पे भी बॉक्स बना है। तो एक बार के लिए मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में 150 रुपए तक की अपमूव आ सकती है, और 150 निकालता है तो फिर 169 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे किसी को अगर बाई करना है तो 135 निकलने का वेट कीजिए। 135 के ऊपर जैसे ही टिके बाई कर लीजिएगा। 130 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, यानी 5 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी, और 15 और 30 ये 2 रुपए की आपके अपसाइड मिल सकती है। तो 150 और 169 ये दो टारगेट रहेंगे। एक वारी एनर्जी और देखिए, कंपनी ने 5.4 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है और ये शेयर वैसे भी लिस्टिंग के बाद से थोड़ा चला फिर हल्का हो गया। अभी क्या करा जाए? अ, देखिए, वारी एनर्जी में ऑन द डिप्स अगर 2300 रुपये प्रोटेक्ट होता है, वारी एनर्जी इसमें 2300 रुपये का लेवल अगर प्रोटेक्ट होता है, तो फिर ये 2721 रुपये तक ऊपर जा सकता है। तो पुल बैक में 2300 तक आने दीजिए। अगर वहां पे लोअर वॉल्यूम पुल बैक, हालांकि अभी तक लोअर वॉल्यूम है, आइडियल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2300 रुपये प्रोटेक्ट होगा। 2300 रुपये पे आपको लेना चाहिए, 2700 रुपये का टारगेट रहेगा। इसके अलावा एक नाम जो है वो है HAL। आज बहुत न्यूज़ फ्लोज रहे, एक तरफ पॉजिटिव खबर आई एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर, और दूसरी तरफ एक और नेगेटिव न्यूज़ आई। तो दोनों तरफ के बीच में लेकिन शेयर 3-3.5% ऊपर है। क्या किया जाए? सर एचएल में 4211 तक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब हमने 3400 रुपये पे बाय दिया था मनी 9 पे। अब वो टारगेट अचीव हो गया है, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। और जिनके पास पुराना फंसा हुआ है, अगर 4211 निकालता है तो और 200-250 पॉइंट ऊपर मिल सकता है। बट ये सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है। तो सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है, एक बढ़िया तेजी इसमें ऑलरेडी एक समय तक दिखाई भी है, तो उसके बाद अब इसके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। दो नामों में एक नाम जो आ रहा है वो है जोमैटो का, जहां पर अब ये एक बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट आई है और डाउनग्रेड भी हुआ स्टॉक में। 3% के आसपास की गिरावट थी इसमें शुरू में, और 300 से 250 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया। तो यहाँ पर चर्चा काफ़ी हुई भी है जोमेटो पे। लेकिन अगर कोई नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहा है तो कहाँ पर एंटर करना चाहिए? करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से अभी तो नहीं करना चाहिए। या तो ये डिसाइसिवली वापस से 207 रुपए के ऊपर क्लोज करना चालू करे, तब थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, बट वो भी एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा। क्लियर कट अप ट्रेंड इसमें तब रिज्यूम होगा जब ये 240 के ऊपर क्लोज करे। गलती से भी पूरे प्रोसेस में 199 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 146 के टारगेट खुल जाएंगे। तो स्टॉक फिलहाल वीक लग रहा है मेरे को। अगर पर्सनली अगर कभी स्टॉक में ट्रेड करना होगा लॉन्ग साइड में, तो मैं 240 के ऊपर ही खरीदूंगा। महंगा खरीद के और महंगा बेचूंगा, सस्ता खरीद के और सस्ता नहीं बेचूंगा। नहीं तो निफ्टी में आने के बावजूद भी आप इस पे यही सेम राय रखते हो? सर निफ्टी में भी ऐसा नहीं ना 50 स्टॉक एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे चलते हैं, कुछ तो ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड चलते हैं, तो मे बी ये उन स्टॉक में से निकल सकता है। ओके, तो फिलहाल ये सारे वो स्टॉक थे जहां पे न्यूज़ फ्लोज थी, खबरें थी, बस थे, इनके आधार पर यहाँ पर मूव देखने को मिला। तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटेंगे।